नमस्कार, आवाज समाचार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं स्मिता रिशाल। वक्त हो गया 4 बजे की तमाम अहम और बड़ी खबरों का, जिस पर करेंगे नजर। लेकिन उससे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। चीनी महंगी ना हो, इसके लिए सरकार ने गन्ने के जूस से एथेनॉल बनाने पर लगाई रोक, नोटिफिकेशन जारी। इस बार बजट से बड़े ऐलान की उम्मीद नहीं, सीआईआई इवेंट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया साफ, कहा 1 फरवरी को वोट ऑन अकाउंट और जुलाई में आएगा पूरा बजट। वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार में कंसोलिडेशन, 7 दिनों की तेजी के बाद सेंसेक्स निफ्टी गिरावट पर बंद। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स रिकॉर्ड ऊंचाई पर। एनर्जी पीएसई शेयरों में रही खरीदारी, एफएमसीजी मेटल आईटी बैंकिंग शेयरों में दबाव। मीडिया सेक्टर में मेगा मर्जर, नेटवर्क 18 में होगा टीवी 18 ब्रॉडकास्ट और E18 का मर्जर। टीवी 18 के 172 शेयरों पर मिलेंगे नेटवर्क 18 के 100 शेयर। विलय के बाद नेटवर्क 18 होगा देश का सबसे बड़ा न्यूज मीडिया पावर हाउस। तेलंगाना के नए सीएम बने रेवंत रेड्डी, 12 मंत्रियों ने भी ली शपथ। सोनिया राहुल रहे मौजूद, पीएम मोदी ने दी बधाई, राज्य की तरक्की में मदद का किया वायदा। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में लगे मोदी के नारे, पीएम ने राज्यों में जीत को बताया कार्यकर्ताओं की मेहनत और टीम वर्क का नतीजा। सीएनबीसी आवाज की बादशाहत बरकरार, मार्केट के दौरान मेगा सिटीज में 57.6% मार्केट शेयर। बात हो बाजार की तो लोगों का भरोसा सीएनबीसी आवाज। और खबरों की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ, जो चीनी से जुड़ी हुई है। चीनी महंगी ना हो, इसके लिए सरकार ने गन्ने के जूस से एथेनॉल बनाने पर रोक लगाने का फैसला लिया है। आखिरकार क्या है ये पूरा फैसला और इसके पीछे की वजह क्या है, जानने के लिए चलते हैं लक्ष्मण जी इस वक्त हमारे साथ है उनके पास। लक्ष्मण जी, सरकार गन्ने के जूस से एथेनॉल बनाने का जो फैसला लिया है वो क्या है और इसके पीछे क्या वजह बताई जा रही है? देखिए, जो सरकार ने फैसला लिया है उसके मुताबिक गन्ने के जूस से अब एथेनॉल नहीं बनाया जाएगा और ये चालू जो सीजन है 2023-24 उसके लिए फैसला लिया गया है। और इस फैसले से क्या होगा कि करीब 21.4 लाख टन चीनी के बराबर का एथेनॉल जो है वो बन जाता गन्ने के जूस से। तो अब वो 21.4 लाख टन चीनी बनेगी, एथेनॉल नहीं बनेगा। इस फैसले का मतलब ये हुआ। लेकिन इस फैसले में एक बात जरूर कही गई है कि बी हैवी मोलासेस से जो है वो एथेनॉल बनना जारी रहेगा। बता दूं कि गन्ने से 2 तरीके से एथेनॉल बनता है। एक, गन्ने का जो जूस होता है उस जूस को चीनी बनाने की बजाय आप एथेनॉल बना लीजिए उससे, तो उस पर तो रोक लग गई। अब दूसरा होता है कि गन्ने के जूस निकाल लीजिए, जूस से चीनी बना लीजिए और फिर जो गन्ना का बच जाता है मोलासेस, उस मोलासेस से एथेनॉल बनाइए, तो वो जारी है, क्योंकि उस मोलासेस का फिर चीनी बनाने में इस्तेमाल नहीं होता था। अब इस फैसले से जो चीनी की उपलब्धता है घरेलू बाजार में, करीब 21 लाख टन चीनी अब ज्यादा घरेलू बाजार में रहेगी। अब इस फैसले के पीछे असली वजह यह है कि चीनी के उत्पादन में कमी की आशंका थी। इस कमी की आशंका को देखते हुए चीनी की कीमत बढ़ने की आशंका थी। अब चुनावी सीजन में सरकार किसी भी कीमत पे चीनी की कीमतें बढ़े, ये जोखिम राजनीतिक तौर पर नहीं ले सकती है। तो घरेलू बाजार में चीनी के दाम काबू में रहें, इसलिए फैसला लिया गया है। दरअसल इस्मा, जो कि चीनी उत्पादन कंपनियों का संगठन है, उसके मुताबिक 2023-24 में पिछले साल के मुकाबले 8% कम चीनी का उत्पादन होना है। अब इस 8% कम चीनी का उत्पादन होगा, ऊपर से अगर ये पाबंदी नहीं लगाई जाती तो कुल मिलाकर बता दूं कि गन्ने से 30 से 35 लाख टन चीनी के बराबर का एथेनॉल बन जाता है। अब उसका कुछ हिस्सा अब चीनी बनाने में इस्तेमाल होगा, तो चीनी की उपलब्धता बनी रहेगी। इसलिए सरकार ने फैसला लिया है और इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। अब ये तत्काल प्रभाव से लागू हो गया। बता दूं कि इसके लिए 1 नवंबर से ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने टेंडर जारी कर दिया था। चीनी कंपनियों ने इसकी सप्लाई करनी भी शुरू कर दी थी। अब ये सारी सप्लाई रुक जाएगी, उस टेंडर पर फिलहाल रोक लग जाएगा। जी चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका लक्ष्मण जी। और अब बात करेंगे बाजार की, जहां जो वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार में कंसोलिडेशन रहा और इसी कंसोलिडेशन के साथ साथ बाजार गिरावट पर आज बंद हुआ। मार्केट का पूरा हाल समझने के लिए चलते हैं सुमित के पास। सुमित, लग तो ये रहा था कि बाजार एक लंबी छलांग लगाएगा, 21,000 तक शायद पहुंच जाएगा, लेकिन इसी के साथ आज जो तेजी थी वो थम गई।
तो जो 21,000 की रफ्तार है वो शायद अभी बरकरार रहेगी, लेकिन जो जानकार मान रहे हैं कि शायद थोड़ा कंसोलिडेशन होगा, क्योंकि लगातार चलता हुआ आया है, थोड़ा संभलेगा फिर रफ्तार नहीं पकड़ेगा। तो इस तरह से बाजार आज कामकाज कर रहा था। तो इन टोटल आज मार्केट्स के अंदर रेंज बाउंड ट्रेड था, लेकिन रेंज बाउंड ट्रेड के अंदर भी मिड कैप स्मॉल कैप में पार्टिसिपेशन था और एक अच्छी ब्रॉडर बेस्ड बाइंग इंडेक्स में देखने को मिल रही थी। पावर शेयरों में धमाकेदार तेजी थी आज। इसके अलावा शुगर में न्यूज़ फ्लोज के बीच में कुछ हलचल देखने को मिली और साथ ही साथ आज सरकारी खेमे में भी अच्छी खासी खरीदारी आते हुए दिखाई पड़ रही थी। तो ओवरऑल एक बढ़िया सेशन था, लेकिन ब्रॉडर मार्केट्स के लिए आप खास तौर से मान सकते हैं, जबकि फ्रंट लाइन इंडेक्स के अंदर आज रेंज बाउंड या फिर फ्लैट टू नेगेटिव टोन के साथ बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। जी, इसके अलावा अगर सेक्टर स्पेसिफिक बात करें तो किन सेक्टर्स और शेयरों में आज ज्यादा एक्शन रहा? देखिए, पीएसयूज तो ऑलरेडी तेजी के अंदर हैं ही, साथ ही अदानी समूह लगातार तेजी के साथ कामकाज कर ही रहा है। तो निफ्टी के टॉप गेनर्स आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिखाई पड़ेंगे, कहां पर एक हलचल रही। सबसे पहला नाम आता अदानी पोर्ट का, करीब 2% की तेजी, पावर ग्रिड 2.5% ऊपर, अल्ट्राटेक 1.5% ऊपर और सिप्ला करीब 1.5% की तेजी यहां पर आते हुए दिखाई पड़ी। गिरने वाले शेयरों में आज जो दबाव रहा निफ्टी लूजर्स में भारतीय एयरटेल 2.5% नीचे, HUL 2% नीचे, अपोलो हॉस्पिटल 1.5% नीचे और ONGC करीब 1.5% वीक वाली यहाँ आते हुए दिखाई पड़ी। मिड कैप के बढ़ने वाले शेयरों में BCG, जहाँ पे करीब BCG, ITI, MMTC और होम फर्स्ट, ये कुछ ऐसे नाम थे जहाँ पर खरीदारी का दौर आज के सत्र में बनता हुआ दिखाई पड़ा। इनफैक्ट 11% की तेजी ITI में थी और MMTC करीब 10% तक चढ़ा। इसके अलावा मिड कैप में गिरने वाले शेयरों में नेटवर्क 18, TV 18, ब्रॉडकास्ट के अंदर कुछ हलचल थी, लेकिन पहले PSU बैंक जहाँ पर आज दबदबा था, 3% की तेजी इंडियन बैंक में, IOB 3.5% ऊपर, PNB 1.5% ऊपर और बैंक ऑफ बड़ौदा भी करीब 1% के आसपास की तेजी के साथ बंद हुआ। चीनी शेयरों में दबाव था, तो बलरामपुर चीनी 5.5% नीचे, धामपुर 3% नीचे, इसके अलावा श्री रेणुका करीब 3% बिकवाली यहाँ पर आते हुए दिखाई पड़ी। तो ओवरऑल आज न्यूज़ फ्लो ड्रिवन इवेंट बेस्ड इंपैक्ट आता हुआ दिखाई पड़ा अलग अलग स्टॉक स्पेसिफिक। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका सुमित। और बाजार रहा कुछ इस तरीके से, लेकिन यहाँ पर 5 साल के लिए अगर बात करें तो डिफेंस की जो थीम रही है वो काफ़ी शानदार रही है, ऐसा कहना है डायमेंशन कंसल्टिंग के CEO अजय श्रीवास्तव का। उन्होंने आगे ये भी कहा है कि आने वाले समय में डिफेंस और रेलवे शेयरों में ज़बरदस्त तेजी आ सकती है, इसलिए गिरावट में इन शेयरों में खरीदारी करना बेहतर होगा। रिक्वायरमेंट ऑफ डिफेंस बढ़ती ही जा रही है इंडिया के अंदर में और ग्लोबली। आपने सारी कंपनियां बेहतरीन काम कर रही हैं ग्लोबली में, और इंडिया इज द 3rd लार्जेस्ट डिफेंस स्पेंडर, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, सबको पता है नंबर। तो उसको डिमांड देखते हुए और जो लिमिटेड सप्लाई ऑफ कंपनी देखते हुए आपको कोई जरूरत नहीं है इन कंपनियों को बेचने के लिए। आई थिंक आप इसमें डटे रहिए, इसमें करेक्शन पे खरीदिए और इस थीम को आई थिंक अगले 5 साल तक चलेगी। बिकॉज अगर ये सरकार कंटिन्यू होती है, जो लाइकली है होना है, तो ये थीम का कंटिन्यूएशन बहुत जरूरी है। और अभी रेलवे में तो शुरू भी नहीं हुआ कुछ भी। आपने देखा होगा न्यूज आई थी कवच की, कि कवच तो अभी शुरू भी नहीं हुआ है। जब तक वो पूरे इंडियन रेलवे में पहुंचेगा, समझ लीजिए कि ये 6-7 कंपनियां कहां तक अपना बिजनेस एक्सपेंशन करेंगी। इसके अलावा मीडिया सेक्टर की अगर बात करें तो यहाँ एक बड़ा मर्जर होने जा रहा है। TV 18 ब्रॉडकास्ट और E18 का नेटवर्क 18 में मेगा मर्जर होने जा रहा है। ये पूरी डिटेल लेकर हमारे साथ जुड़े हैं यतिन मोहता। यतिन, बताएं जरा मीडिया के इस मेगा मर्जर पर क्या डिटेल्स हैं आपके पास? नेटवर्क 18 ने मेगा मर्जर अनाउंस कर दिया है और अगर हम बात करें न्यूज़ बिजनेस की तो सबसे बड़ा मर्जर ये माना जा रहा है। नेटवर्क 18 के अंदर आप TV 18 ब्रॉडकास्ट और E18 का मर्जर होते हुए देखेंगे। ऑब्वियसली जो प्रपोजल है इसके अंदर सारा जो टीवी कारोबार और डिजिटल न्यूज़ कारोबार है वो सिंगल अम्ब्रेला नेटवर्क 18 के अंदर मर्ज होता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा और एक सिंगल प्रोडक्ट ऑफरिंग आपको नेटवर्क 18 के जरिए मिलती हुई नजर पड़ेगी। सबसे बड़ा न्यूज़ मीडिया पावर हाउस इस मर्जर के बाद आपको नेटवर्क 18 बनता हुआ दिखाई पड़ेगा। मर्जर रेशियो के बारे में बात करते हैं क्योंकि निवेशकों को वहां ज़्यादा दिलचस्पी होती है। 172 शेयर आपके पास अगर TV 18 के हों तो आपको 100 शेयर नेटवर्क 18 के मिलेंगे और E18 की बात करें तो यहाँ जो मर्जर रेशियो है वो 1:19 में फिक्स किया गया है, यानी 1 शेयर E18 आपको 19 शेयर नेटवर्क 18 देगा। ऑब्वियसली आप देखेंगे जो अम्ब्रेला में क्या क्या जुड़ रहा है, तो TV 18 ब्रॉडकास्ट के जो सभी बिजनेस न्यूज़ चैनल्स हैं और न्यूज़ चैनल्स हैं वो ऐड होते हुए दिखाई पड़ेंगे। 20 चैनल 16 भाषाओं में है और CNBC.com की ऑफरिंग्स भी आपको यहाँ मर्ज होती हुई दिखाई पड़ेंगी। नेटवर्क 18 के अंदर भी आप देखें तो मनी कंट्रोल के ऐप, न्यूज़ 18 की जो डिजिटल पोर्टफोलियो है 13 भाषाओं में फर्स्ट पोस्ट के साथ, वो आपको सिंगल अम्ब्रेला के अंदर मर्ज होती हुई दिखाई पड़ेंगी। ऑब्वियसली इस जो मर्जर है डिजिटल ऑफरिंग और टीवी ऑफरिंग, उससे सिनर्जीज भी बहुत ज़बरदस्त खड़ी होती हुई दिखाई पड़ेंगी क्योंकि यहाँ एक बड़ा बाजार मिलेगा जियो प्लेटफॉर्म्स के जरिए। विज्ञापन रेवेन्यू बढ़ता हुआ दिखाई पड़ेगा। जो एडवर्टाइजर्स हैं उनको सिंगल प्लेटफॉर्म में एक बुके ऑफ प्रोडक्ट्स मिलेंगे, दोनों ही डिजिटल साइड पे और टीवी साइड पे। तो सिनर्जी के लिहाज से भी बहुत ज़बरदस्त माना जा रहा है ये नेटवर्क 18 और TV 18 ब्रॉडकास्ट का मर्जर।
जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका यतिन। और आपको बता दें कि जो चैनल आप देख रहे हैं वो इंडिपेंडेंट मीडिया ट्रस्ट का हिस्सा है और इसका जो सोल बेनिफिशियरी रिलायंस इंडस्ट्रीज है। और अब बात करेंगे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की, जिन्होंने संसद में देश में आर्थिक स्थिति पर चल रही बहस का राज्यसभा में फिलहाल जवाब दे रही हैं। South Korea 49.8, November 23 is 50. So on, everyone, in fact the Eurozone collectively 43.1, 44.3. So on, China's is 50.7 and 49.5. When I bring in China, I know I'm consciously bringing in knowing that it's a larger economy, we are not matching up to them on many scores. But the index today, this is how it is. They're all in the contractionary territory, whereas we are moving forward. So overall, manufacturing. Now, what about exports? Overall exports in October 2023 rose by 9.43% year on year to US dollars 62.26 billions. So exports are also showing very clearly a sign to say that in spite of the consumption and also the demand coming down in the Western economies, our export is showing a growth. WTO halved the world's merchandise trade numbers. They said it's going to come down in 2023, and they said it will come down to 0.8%. India's merchandise exports in the same time has increased by 6.21% to 33.57 billion in October. So WTO tells you that everywhere it's going to come down to the level of 0.8%, whereas Indian merchandise export is going up, and it's gone up to 6.21%. Last year, sir, India was the world's second largest mobile phone manufacturer. We've exported $10 billion worth of mobile phones in 22-23. Now, passenger vehicles is very important. It's not a luxury item, it's a passenger vehicle. Middle class buys them. The export of passenger vehicles and commercial vehicles from India to many countries has increased. PV exports, therefore, increased by 15% to 6.62 lakh units in the year 22-23 compared to 5.77 lakh units in 21-22. Sir, as per the BCG report, made in India products are now seen increasingly. They're visible in the American supermarkets. Is that an indicator? Maybe not, maybe yes, but we can just gauge what is happening. In the American supermarkets, made in India products are now being increasingly seen in the shelves. While US goods imports from China have declined by 10% from 2018 to 2022, they rose by 44% from India during 18 to 20. Decline in 10% from China goods, whereas what we are exporting merchandise, goods from India, has gone up by 44% to the US. All this is also indicative of the fact that the net direct tax collection is going up. Till November 9th, 10.60 lakh crore has been collected, 21.82% increase year on year. GST collection is now almost on a monthly average stabilized at 1.6 lakh crores. Last month alone, it grew by 15%. E-way bills, very clear indicator of economy being in a positive territory. E-way bills generation has hit another record, and that is highest record till now, October 2023. It crossed 10 crores for the first time since its introduction, surpassing the previous high of 9.34 crores in August 2023. So 10 crores in October e-way bill generation. CapEx is a very important thing because we from the government for the last 3 to 4 years have been increasing the public
public expenditure on capital asset creation. States capex also grew in this period. I recognize that it grew by 74.3% year on year in the quarter ending in the first quarter of FY24. And that is largely because 50-year interest-free loans are being given to the states from the center, and that special assistance, which is 50-year interest-free, sir, we have released 1.3 lakh crores. We've made a provision of 1.3 lakh crores in the budget of 23-24. वित्त मंत्री को आप सुन रहे थे आर्थिक स्थिति पर, वो यहाँ पर जवाब दे रही थी संसद में और इस दौरान उन्होंने कई सारी अहम बातें भी रखी। लेकिन इससे पहले सीआईए के इवेंट में एफएम ने कहा था कि इस बार बजट में ज्यादा बड़े ऐलान की उम्मीद ना करें। सिंगापुर के बिजनेस चैम्बर हेड ने वित्त मंत्री से यह सवाल पूछा था कि क्या आप 1 फरवरी को ऐसा बजट पेश करेंगे जिससे कि बिजनेस कम्युनिटी नाटो डांस करेंगी। वित्त मंत्री ने इसी के जवाब में कहा कि वो रंग में भंग नहीं डालना चाहती, लेकिन वोट ऑन अकाउंट में जो परंपरा है उसके मुताबिक नई सरकार आने तक के जो खर्च है उसकी अनुमति ली जाएगी। बड़े ऐलान नहीं होंगे और संभवतः ये जुलाई में होंगे। I'm not going to play spoil sport, but it is a matter of truth that the 1st February 24 budget that will be announced will just be a vote on account, because we are in an election mode. An election happens during this summer, the coming summer. So the budget that the government presents will just be able to, or would just be a budget to meet with the expenditure of the government till a new government comes to play. So, and that budget, following the British tradition, is called vote on account. So no spectacular announcements are made at that time. So you may have to wait till after the new government comes in July will be the next full budget. और अब बात करेंगे बीजेपी की, जिसने 3 राज्यों में प्रचंड जीत के बाद भी अभी तक मुख्यमंत्री के नाम पर फिलहाल मंथन चल रहा है। क्या चल रहा है बीजेपी में, ये बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हमारे संवाददाता अमित पांडे। अमित, सबसे पहले तो राजस्थान, एमपी और छत्तीसगढ़, इनको मुख्यमंत्री कब मिलेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। जी बिल्कुल, ये बड़ा सवाल है और इसी सवाल के जवाब के सिलसिले में जो बैठकों का दौर है लगातार जारी है। राजस्थान से शुरू करते हैं तो राजस्थान में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की संभवतः आज शाम बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात हो, और जहां तक मध्य प्रदेश का सवाल है तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बीजेपी अध्यक्ष से मिलने का समय मांगा था। इसके अलावा नरेंद्र सिंह तोमर ने जेपी नड्डा से मुलाकात की थी। इसके अलावा कुछ अन्य नेताओं ने भी मुलाकात की थी। और जहाँ तक छत्तीसगढ़ का सवाल है, छत्तीसगढ़ के कुछ सांसदों ने भी बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की है। तो एक बात तय है कि जितने महत्वपूर्ण नेता है सबसे शीर्ष नेतृत्व मिल लेना चाहता है इन तीनों प्रदेश के। और दूसरी ये चीज है कि जिस भी नाम की घोषणा हो वह विधानसभा चुनाव की सफलता को दिखाते हुए लोकसभा चुनाव की तैयारी में बीजेपी कैसे इतनी मजबूती से उतर सके वो दिखा सके। तो सरप्राइजेस बहुत हैं और नए चेहरे भी हो सकते हैं। बैठकों का दौर जारी है और इसीलिए सोच समझकर हर एक नेता से टॉप लीडरशिप जो है वह एक एक करके महत्वपूर्ण इनपुट ले रही है। जी बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए अमित आपका। हालांकि बीजेपी की परिपाटी रही है सरप्राइज देने की, देखना होगा कि इन तीनों राज्यों में कौन सा सरप्राइज मिलता है। लेकिन राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को कब मिलेगा मुख्यमंत्री, आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। कांग्रेस की जबरदस्त जीत के बाद तेलंगाना को नया मुख्यमंत्री मिल गया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ए रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले ली है। रेड्डी तेलंगाना के पहले कांग्रेसी मुख्यमंत्री हैं। उनके शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी समेत कई कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। रेड्डी के साथ 12 मंत्रियों ने भी शपथ ली है। इनमें भट्टी विक्रमार्क मुल्लू, उत्तम कुमार रेड्डी, सी दामोदर राज नरसिम्हा, कोमाटी रेड्डी, वेंकट रेड्डी और श्रीधर बाबू के नाम शामिल हैं। भट्टी विक्रमार्क मुल्लू को डिप्टी सीएम यहां बनाया गया है।
और डायबिटीज के 20% मरीजों की आंखों की रोशनी कम होने या पूरी तरीके से खत्म होने का खतरा होता है। डायबिटीज और आंखों का क्या है कनेक्शन? कंज्यूमर अड्डा में आज इसी पर करेंगे चर्चा शाम 5:57 पर।